मध्य प्रदेश के खरगोन के एक शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्राचार्य और लाइब्रेरियन के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। इस घटना ने शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को तार तार कर दिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्राचार्य प्रवीण दहिया और लाइब्रेरियन मधुरानी आपस में मारपीट कर रही हैं। प्राचार्य ने लाइब्रेरियन को कई थप्पड़ रसीद किए और उनकी चोटी पकड़कर दीवार पर दचका भी दिया। कलेक्टर भव्या मित्तल को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्राचार्य और लाइब्रेरियन दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए। दोनों को सहायक आयुक्त प्रशांत आर्या के कार्यालय में फिलहाल अटैच किया गया है। सहायक आयुक्त प्रशांत आर्या ने स्कूल और जिला अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा रही है ताकि प्राचार्य और लाइब्रेरियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। बता दें कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्राचार्य प्रवीण दाहिया पूर्व में भी विवादों में रही हैं। 26 जनवरी को स्कूल के छात्र छात्राओं ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर को शिकायत की थी। उस समय भी प्राचार्य को अटैच किया गया था। इस घटना ने शिक्षा विभाग की छवि धूमिल कर दी है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और शिक्षा के मंदिर में मारपीट करने वालों को क्या सजा मिलती है। सर, मुझे वो पुरानी बुक दे रही थी बच्चों को बांटने के लिए, जो कि काफी पुरानी एडिशन की है, 13, 14, 17, जो कि सिलेबस चेंज हो चुका है बच्चों का। और एज पर रूल्स उसे नई किताबें देनी चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस चेंज होने के बाद बच्चों को नहीं बांटी जाती हैं वो चीज़ें। और हर साल अलग से उसकी पेमेंट आती है बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, जो बच्चों को नहीं दी जाती है। लेकिन वो मेरे से ज़बरदस्ती पुरानी बुक्स तो दिलवाई रही थी, पर वो मेरे से कल साइन ले रही थी उस पर। कौन था जी, कौन साइन ले रहा था? प्रिंसिपल प्रवीण दहिया। तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया पेन से कि ओल्ड बुक्स हैं, नई नहीं दी गई हैं। तो उसी के लिए उसने आज मेरे से खुंदक निकाली, मेरे साथ मार पिटाई की। 3 बार दीवार में मेरा सिर मारा उसने, फ़ोन मारा। फिर उसके बाद मेरे हाथ पे भी चोट आई है, चेस्ट में भी। सिर में लगने के बाद नहीं पता मेरे को हाथ में और यहाँ पे चोटें कैसे आई है, मेरे को होश नहीं रहा। और भी घोटाले किए उन्होंने। जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी जून में, 19 जून से सभी टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी, और जो कि उसकी ज्वाइनिंग 20 जून को हुई थी। फिर भी उन्होंने अप्रैल और मई के 8 से 9 लाख रुपए कम से कम घोटाले के निकाले हैं। हम इन टीचर्स के झूठे साइन करवाए गए हैं, जब मई और अप्रैल में, जबकि उनकी ज्वाइनिंग ही जून में है, तो कैसे साइन कर सकते हैं वो। और उस बेसिस पे पैसे निकाले गए हैं। फिर पैसे निकलने के बाद रजिस्टर्स में, क्लास के जो रजिस्टर्स हैं, फ्लूड लगा दिए सबूत मिटाने के लिए, ताकि पकड़े ना जाए। जो साइन कर देता है झूठे, उनको छुट्टी दे देती है, घर बना के आते हैं छुट्टी, और यहाँ के प्रेजेंट भर देते हैं। कई बार अकाउंटेंट गया है छुट्टी, और हर बार ऐसा ही हुआ है, घर छुट्टी बना के आता है, आके प्रेजेंट भर देता है पैसे, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं प्रिंसिपल को, उसको छुट्टियाँ मिल जाती हैं। और पैसे भी मिलते होंगे, मुझे नहीं जानकारी उसके बारे में, लेकिन छुट्टियाँ तो मिलती हैं और आके प्रेजेंट भर दी जाती है, जो कि 420 के अंडर आता है ये भी। तो हॉस्टलों में देखा गया बच्चों के लिए जब छुट्टियाँ थी उस दौरान के भी बच्चों के लिए पैसे निकाले गए। वो अप्रैल मई के ऐसे ही निकाले गए, तब बच्चे नहीं थे। जैसे अब बहुत ही कम बच्चे थे जैसे कि, और अब कल से तो बच्चे हैं ही नहीं स्कूल में। बच्चों तो की किसी तरह की अवैध वसूली का मामला था। वो जो पहले बच्चों ने कंप्लेन की थी, उनसे गैर कानूनी तरीके से जो फाइन वगैरह लिया गया था। एक ये मामला कल संज्ञान में आया हम लोगों के कि टीचर्स और ये प्रिंसिपल में आपस में विवाद हुआ और कुछ झड़प भी हुई उस पर, और जिसपे हमने तुरंत संज्ञान लिया, कलेक्टर मैडम ने संज्ञान में लाया इनको, और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया। जो प्रथम दृष्टिया लगा तो उस पर तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया दोनों को, और इनको एसी कार्यालय में अटैच किया गया है। और साथ ही इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिया गया है। महिला टीचर है वो, उनका कहना है कि उनका जो लड़का है प्राचार्य है वो भी हरेसमेंट कर रहा है। नहीं, इस प्रकार की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, और इस पर हम लोग बाकायदा जांच भी करा रहे हैं, और इसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आगाज से और भी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक गड़बड़ी की बात भी कही जा रही है। नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। कारण क्या था सर इन लोगों का विवाद? इनके आपस के कुछ इश्यूज रहे हैं, कुछ ईगो लेके प्रॉब्लम्स रही है, कार्य विभाजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आई है कि हमसे इतना काम कराया जा रहा है या
ये काम नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की बातें दोनों पक्षों से आई है। और लेकिन कुछ भी है कि विद्यालय की गरिमा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और विद्यालय की गरिमा के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं और इस प्रकार की घटना अगर होती है तो सब तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। इसी क्रम में हमने इन लोगों को तत्काल वहाँ से दोनों को हटाया है और प्रस्ताव बना के वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित भी किया गया। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।